हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए एक 2020 चैलेंज। 2020 चैलेंज मतलब क्या है कि जो सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन 20 प्रश्नों को आपको खुद से भी अटेम्प्ट करते चलना है और ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपको मेरे जो दिए हुए आंसर से उनको मिलाना है और फिर ये देखना है, अगर जो भी कैंडिडेट 20 में से 20 नंबर लाएगा वो मुझे कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि कितने ऐसे, मुझे ये जानना है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे बनाए हुए प्रश्न पत्र में 20 में से 20 स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो अगर आपको अच्छा लगे और तो मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बना पाऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आए तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जो पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों के को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है। तो देखिए, अगर एक कोई सरकारी पत्र है और उसको क्या है अनेक प्रेषितियों में भेजा जाता है तो उसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं परिपत्र। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सर्कुलर, और हिंदी में इसका एक दूसरा नाम है गस्ती पत्र। ठीक है, इसको दूसरा नाम है गस्ती पत्र। तो ये भी आप याद रखिएगा, और इसको इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। अगर हम बात करें आदेश की, तो ये आदेश जो होते हैं, ऑर्डर, जैसे गवर्नमेंट कोई भी होती है वो विभिन्न कार्यालयों को आदेश देती है, जिसको हम जीओ भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये होते हैं। अगर हम बात करें अनुस्मारक पत्र की, तो ये जो होते हैं एक तरह के रिमाइंडर होते हैं। अगर जैसे किसी तरह का हमने कोई भी ऑर्डर दिया है या कोई भी चीज़ सूचना मांगी गई है तो उसको रिमाइंड कराने के लिए ये पत्र लिखा जाता है। और अधिसूचना की बात करें तो इसके बारे में सभी जानते हैं, इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। और जैसे विभिन्न प्रकार की भर्तियां जो निकाली जाती हैं विभिन्न पदों पर, तो उसके लिए जो जारी किया जाता है उसे अधिसूचना कहते हैं, यानी नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है परिपत्र यानी सर्कुलर। इसका दूसरा नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, गस्ती पत्र। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया है इसमें है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, क्या होता है, एक अधिकारी अगर दूसरे अधिकारी को अगर कोई व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे तो उसको बोलते हैं अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, अब शासकीय पत्र एक ऐसे शासक पत्र होते हैं जिसे ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, जिन्हें यानी कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के काम से ही अगर कोई लेटर लिखा जाएगा तो उसे शासकीय पत्र, अगर वो सिर्फ पर्सनली व्यक्तिगत ही लिख रहे हैं तो उसको अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना है। तो देखिए, विद्यार्थी जो है वो प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन जो लास्ट में लिखता है वो क्या लिखता है। आप सभी ने एप्लीकेशन लिखी होंगी प्रधानाचार्य के लिए, बचपन में बहुत बार लिखी होंगी, तो आप सभी लगभग जानते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका आज्ञाकारी शिष्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, आप लोग भी नोट करते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने लोगों के तीन में से 3 नंबर आ रहे हैं, वो लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं 4th नंबर का। इसमें पूछा गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, हिंदी की जो ध्वनि है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, और ध्वनियों को हम वर्ण भी कहते हैं। और वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर होते हैं 11, और व्यंजन की बात करें तो ये होते हैं 33। ठीक है, तो इसमें जो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार की बात करें तो ये होते हैं 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। इसमें पूछा गया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, स्वर की अगर हम बात करें तो जो स्वर होते हैं वो स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग टिक करते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 5 क्वेश्चंस। इसके बाद 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं दोस्तों वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7th। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है।
तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द है, अगर हम बात करें दया की, तो दया हम कहते हैं कि उस पर दया आ गई, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें माया चली गई, यानी माया मतलब धन संपत्ति को बोलते हैं। भाषा अच्छी आती है, तो ये भी एक स्त्रीलिंग वर्ड है। तो अगर हम बात करें तो ये एक पुल्लिंग शब्द है, यानी उसका आभार है, होता है या जो भी है, तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द है ये। तो ऑप्शन इसका जो है फोर्थ सही हो जाएगा। इसके बाद एर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए आपको अब इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कष्ट। कष्ट एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद नमा क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें पूछा गया है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो जल्दी से आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है दोस्तों स्त्रीलिंग वो है आई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, तो स्त्रीलिंग आपको फिर बताना है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 11। इसमें पूछा गया है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के बारे में आप बताइएगा, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। संधि जो है दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है सदानंद का संधि विच्छेद बताना है। तो जो सदानंद शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी सत आनंद। सत आनंद। अब आपको इसमें बताना है कि इसका जो कौन सा संधि होगा इसमें। तो इसमें जो संधि है वो दोस्तों वो है व्यंजन संधि। कौन सा, व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सदानंद का। इसके बाद 13वां प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय में संधि आप बताइएगा। तो पुस्तकालय में जो संधि है दोस्तों वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन ए। अगर हम यहाँ बात करें तो पुस्तक का जो लास्ट वर्ण है वो आ, और उसके बाद का आलय में वर्ड है आ, तो आ और आ मिलके यहाँ पर बड़ा आ बन जाता है। तो ये है कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। इसके बाद हम बात करें अभिउदय की संधि बतानी है। तो अभिउदय में कौन सी संधि होगी। तो अभिउदय में जो संधि होगी वो अभिउदय, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव की अगर हम बात करें तो यथा प्लस संभव होता है, यानी यथा एक अपव्यय शब्द है और संभव एक शब्द है। तो जो अपव्यय शब्दों से मिलकर बनता है वो होते हैं अपव्ययी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, इसको देखिएगा परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में आपको समास बताना है, बताइएगा। देखिए इसका अगर हम करें तो परम प्लस ईश्वर होता है। तो परम प्लस ईश्वर, यानी ईश्वर एक विशेष है और परम क्या है, एक विशेषण है। जब विशेष और विशेषण से मिलके जब बना होता है तो जो समास बनता है वो समास होता है कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कर्मधारय समास। इसके बाद 17वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो, सॉरी यहाँ पर जो अभी लिखा हुआ है वो वर्ड है अधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो अधि उपसर्ग है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यानी अधि उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद लास्ट 18वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम जो वर्ड है उसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से इसका आंसर है कमेंट करिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सम। तो सम उपसर्ग है इसमें, सम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19वां प्रश्न है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में जो प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो देखिए अच्छे से सोच लीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ई होगा इसमें प्रत्यय। बहुत लोग नी लगा देंगे, ठीक है, तो इसका जो प्रत्यय होगा वो ई होगा, ऑप्शन सी।
इसके बाद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो कितने लोग ये 20 आउट ऑफ 20 कर पा रहे हैं वो लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये आखिरी प्रश्न है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तत्सम शब्द बताइए। तो इसमें देखिए तत्सम शब्द है प्रिय, ऑप्शन ए। यानी जो पिया, मोर और चार ये क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। दोस्तों जो तत्सम शब्द होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, संस्कृत के वर्ड होते हैं। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से शब्द हैं जो संस्कृत के। तो प्रिय वर्ड संस्कृत में यूज होता है, मोर, पिया और चार ये हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के नहीं। तो इसलिए क्या है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों के जो हैं 20 आउट ऑफ 20 प्रश्न सही हुए हैं। और जो लोग इसके विनर हैं वो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और मैं भी ये देखना चाहूँगा कि कितने लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट किए और कितने लोगों को ये जो प्रश्न थे वो सारे के सारे आते थे। दोस्तों यही आपके लिए 2020 का चैलेंज था, और कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और कितने लोगों ने इसके विनर बने। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें दिए हुए जो प्रश्न थे आपके लिए उपयोगी थे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस ऐसी तरह की और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।